कृष्णमूर्ति कहते हैं, किसी का अनुगमन मत करिए, फिर हम आपको क्यों सुने। अब आप देखिए, कृष्णमूर्ति कहते हैं किसी का अनुगमन मत करिए। अब आपने कृष्णमूर्ति का अनुगमन कर लिया, उनका अनुगमन करके आप तय कर रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों सुने। अनुगामी हैं हम, आप फॉलोअर्स हैं। मैं का मतलब ही है फॉलो करना। आपने कृष्णमूर्ति का अनुगमन कर लिया, जबकि वो कह रहे हैं कि किसी का अनुगमन मत करिए सत्य के लिए। और छोड़िए कृष्ण, अगर आप साहस करके, जो कि होता नहीं है, अगर साहस करके आप कृष्णमूर्ति को छोड़ देंगे तो क्या आप मुक्त हो गए? नहीं, आप अपना अनुगमन करेंगे, अपने अनुभवों का अनुगमन करेंगे। जो लोग ये कहते हैं मैं किसी का अनुगमन नहीं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब किसी का अनुगामी नहीं है, वो किसी के फॉलोअर्स नहीं है। सबसे बुरे फॉलोअर हैं वो। अपने सड़े गले अनुभवों के, अपनी सड़ी गली या ताजी सोच के, जो कि सोच ही है, चाहे वो ताजी हो चाहे सड़ी गली हो, उसी के तो अनुगामी आप होंगे। अनुगामी होना इतना सरल नहीं। अनुगामी होने से मुक्त होना इतना सरल नहीं। मैं का मतलब होता है अनुगामी होना। मैं फॉलोअर है, वह हमेशा एक बासी जीवन जीता है जो अनुभव से, निष्कर्षों से प्रचलित होता है, गाइडेड होता है। तो इस तरह की चीजों में, जो कि कभी कभी होता है ना, कि बड़े आप्त वचन, बड़ी श्रेष्ठ उक्तियां मूढ़ों के हाथ लग जाती हैं, एकदम से गए बीतों के हाथ में लग जाती हैं। और अक्सर श्रेष्ठ वचन गए बीतों के हाथ लगते हैं। तो आप पाएंगे कि कृष्णमूर्ति के आसपास सब तरीके के गए बीते लोग इकट्ठा हो गए। अति अहंकारी लोग इकट्ठा हो गए, जीवन भर जो सिर्फ अपनी जो व्याख्या है उनकी शिक्षा के प्रति, उसको आप्त मान करके उसका अनुगमन करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किसी का अनुगमन मत करिए, पर आप कौन है जिसका अनुगमन हो रहा है? आपकी वह व्याख्या क्या है जो कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं की व्याख्या के रूप में अनुगामी है? अगर आप कृष्णमूर्ति के सच्चे फॉलोअर हैं तो कृष्णमूर्ति का भी अनुगमन आप नहीं करेंगे। अनुगमन समाप्त हो गया। और अगर आप सच में ही इतनी सामर्थ्य होती तो कृष्णमूर्ति को सुनने क्यों जाते, कृष्णमूर्ति का उद्धरण क्यों लेते? नहीं, बात यह है कि दूसरे को सुनना, और वह भी जब आत्मान्वेषण के संदर्भ में हो, जहां पर बार बार दर्पण दिखाया जा रहा हो, कचोटता है, चोट करता है। तो हम सहारा लेते हैं किसी शिक्षा का, उस उस शिक्षा के गलत व्याख्या का सहारा लेते हैं, उस शिक्षा की अपने अनुकूल की गई व्याख्या का सहारा लेकर के उस शिक्षा को कहते हैं कि यही शिक्षा है, उसको अपने जीवन में लागू करने की चेष्टा करने लगते हैं। वह आप जाइए, बिल्कुल, मैं तो ऐसा कह भी नहीं सकता हूं कि आप मुझे सुनिए, जिसकी मौज हो उसे सुनिए, जिसकी मौज हो न सुनिए, लेकिन आप जांचिएगा अपने भीतर। थोड़े ही दिन बाद आप कृष्णमूर्ति की सुनी गई बात का निष्कर्ष निकाल करके उस पर अपने नाम का ठप्पा लगाने वाले हैं। न केवल आप अपने लिए ठप्पा लगाएंगे, अपने अंदर गुजाएंगे, अपने अंदर उसकी जुगाली करेंगे कि यह मेरा अनुभव है जो बड़ा प्रामाणिक है, बड़ा ही सच्चा है। आप और भी लोगों को साझा करेंगे। आप दूसरों को अनुगामी बनाने में बिल्कुल रुचि रखेंगे। समझे आप बात? आप जाइए, कृष्णमूर्ति के लोगों को सुनिए, आप पाएंगे कि वो आपको अपना अनुगामी बनाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। जब आप उनसे ये कहें कि आप बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णमूर्ति की शिक्षा की सच्ची समझ आपके भीतर है, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े आनंदित हो जाएंगे। यह क्या है? क्या यह घोषणा नहीं करता है कि
वो अनुगामी बनवाना चाहते हैं, न कि अनुगामी बनना चाहते हैं, जो कि अनुगामी ही होना है। अनुगामी बनवाना या अनुगामी बनना, ये दोनों ही एक ही चीज के दो सिक्के हैं। कई सारे लोग जो अति अहंकारी, जो किसी भी तरीके से जिनके जीवन में कोई भी ध्यान को अवसर नहीं है, जाग को अवसर नहीं है, वो कृष्णमूर्ति की शिक्षा के पीछे सहारा ले लेते हैं, जबकि वैसी कोई शिक्षा ही नहीं। जब शिक्षा पर बात हो, वो बिल्कुल हाथ खड़ा करके भागेंगे, तिल मिला करके भागेंगे। आपकी जैसी मौज, आप सुनना चाहें ना सुनना चाहें, आपकी मौज, देखना चाहें देख लें, अपने भीतर झांकें कि किसी का अनुगमन, और ये आप ही जान सकते हैं। बाहर से आप कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे कोई फॉलोअर नहीं चाहिए, भीतर देखिए तो सही, क्या वास्तव में ऐसा है, या यह बस आपका हथकंडा है खुद को बरकरार रखने का। दूसरा हो सकता है कहीं अहंकार को चुभता हो, तो हो सकता है कि आप इसमें सहारा ले रहे हैं।